हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल मेरा लिक्विड डे था। दोपहर में मैंने सिर्फ सत्तू पिया था। उसके बाद आज मेरा दूसरा दिन है। सबसे पहले मैंने पानी से शुरुआत की है। मैं अपने दिन की शुरुआत अब पानी से ही करती हूँ और बहुत अच्छा भी रहता है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, मैं पानी पीती ही नहीं। सुबह सुबह उठा, थायराइड की गोली ली, उसके बाद 1 गिलास भर करके चाय बनती थी, पूरा भगोना भर के चाय बनती थी। और मैं ही नहीं, मेरे घर में बच्चे भी पीते थे, चाय के साथ ब्रेड खाते थे। पहले हम लोगों का एक होता था ना कि पेट भरा रहे, बस। सबसे सुखी जीवन अगर कुछ है ना तो पेट भरा रहना ही जीवन है हमारा। असली खुशी यही है कि पेट भरा रहे। उसके बाद यहाँ पे पानी पीने के बाद मैं सब्जी की कटिंग चॉपिंग करने लगी, क्योंकि आज हमारे पतिदेव जी गए हैं सब्जी मंडी, भर भर के सब्जियाँ लाएंगे। तो फिर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सोचा सब्जी कट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। बारिश होती रहती है तो पोछा नहीं लगाती हूँ, मौसम सही होता है तो पोछा मार देती हूँ। बहुत ज़्यादा पोछा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में चप्पल बाहर के जो होते हैं बाहर ही पहने जाते हैं, और अंदर के अंदर होते तो उतना ज़्यादा गंदगी मैं करती नहीं हूँ कि फिर से भी इतना मर मर के फिर करना पड़े। तो मैं उतना ही गंदगी फैलाती हूँ। और सब्जी कट करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे धनिया का पानी, इसको उबलने के लिए चढ़ाना होता है, ताकि ये अच्छे से उबल जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि तुरंत गरम गरम पीने में जैसे होता है ना, मुंह पूरा जल जाता है। धनिया का पानी और मेथी का पानी, 2 पानी आजकल मैं लगातार ले रही हूँ और स्किप नहीं कर रही हूँ एक दिन भी। चाहे मैं धनिया पानी लूँ, चाहे मैं मेथी दाना का पानी लूँ। मेथी दाना भी बहुत अच्छा होता है। धनिया पानी इसलिए लेती हूँ ना, धनिया पानी थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आजकल मैं मेडिसिन भी नहीं लेती हूँ। आजकल फेस कितना ज़्यादा पतला हो गया है, गले की हड्डी हड्डी दिख रही है। बहुत अच्छा लगता है अपना पतला दुबला शरीर देख करके। उस मोटे वाले शरीर से, जो हमारा मोटा वाला बीमार वाला शरीर था, उससे अच्छा है कि भाई पतला दिखो, अच्छा दिखो, सुंदर दिखो। कोई ज़रूरी नहीं है मोटा होके दिखने की। उसके बाद यहाँ पे मैं आज सब्जी रोटी बनाने वाली। इतना काम आजकल मेरे घर में फैला, इतना काम कि मैं शब्द में कैसे बताऊँ कि मतलब थकान हो जा रही, इतना काम फैला है। जैसे आज सुबह पतिदेव जी मंडी गए, सब्जी लेके आए, पूरा घर में सब्जी लगाना धोना इतना काम होता है। शाम के टाइम ग्रोसरी का सामान आया, उसको लगाना, इतना काम हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ ब्लॉग में खाना पीना ही दिखता होगा, बाकी के काम तो मैं ऐसे चुटपुट, मतलब दिन भर मेरे घर में काम होता है, कभी कभी ऐसा होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें मैंने कसूरी मेथी, प्याज, हरी मिर्ची डाला है। अदरक लहसुन आजकल बना करके रख लिया, बहुत आसान होता है, इसको कूटने पीसने की झंझट नहीं होती है। आज मैंने कद्दू में छोटे वाले चने ऐड कर दिए हैं, रात को मैंने भिगो रखा था। चाहे तो आप कॉबली चने इसमें ऐड करो या फिर छोटे वाले चने ऐड कर दो, दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। आज की सब्ज़ी लाजवाब बनी थी, मैंने खूब भर भर के सब्ज़ी खाई। और आज की सब्ज़ी में मैंने आलू कम डाला है, कद्दू और इसमें क्या कहते हैं चना मैंने डाला है, तो आलू कम डाले हैं। जैसे वेट लॉस के लिए आलू भी बहुत ज़्यादा वजन बढ़ाता है, भारीपन देता है, तो आलू कम खाना चाहिए। मेरा मतलब ऐसे सब लोग बताते हैं, भाई खाना चाहिए, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं बंद करनी चाहिए। सब कुछ आप अच्छी क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाइए, सब कुछ खाइए। क्योंकि देखिए, जब हम कोई चीज़ खाना छोड़ देते हैं तो वो शरीर हमारा हजम करना भी बंद कर देता है। डाइजेशन हमारा, वो क्या कहते हैं ना कि वो चीज़ हजम नहीं कर पाता। मतलब एक होता है ना हमारा हाजमा जो होता है, डाइजेशन जो होता है, फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से आटा गूँथा, सब्जी आ करके रख चुकी है और उसको मुझे फ्रिज में लगाना है। सबसे ज़्यादा इसमें जो गंदगी वाला काम होता है ना, धनिया की पत्ती का बीछना। उसके बाद यहाँ पे 2 खीरा, पतिदेव जी 2.5 किलो सारे सब्जी लाए हैं, खीरा भी 2.5 किलो लाए हैं। सोचो 2.5 किलो खीरा कौन ही खाएगा, तो 2 खीरा मैंने निकाला है। 1 खीरा मैं बच्चों को कट करके दे दूँगी। मुझे इतनी भूख लगी थी, इतनी ज़ोर की भूख लगी थी। कल मेरा लिक्विड डाइट था, उसकी वजह से आज मुझे ऐसे लग रहा था मेरे प्राण ही चले जाएंगे, इतनी मुझे ज़ोर की भूख लगी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊँ। फिर मैंने कहा चलो भाई खीरा खा लेते हैं। खीरा खाने से क्या होगा, पेट भी फुल हो जाएगा और ऐसा भी नहीं होगा कि मैंने ऐसा कुछ खाया जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे सब्जी पक चुकी थी, इसमें अमचूर पाउडर 2 चम्मच भर भर के डाला है। धनिया की पत्ती आज ही आई है। फिर मैंने कहा शुभारंभ कर देते हैं। इतना लाजवाब ये कद्दू की सब्जी बनी थी। टमाटर भी आया था, लेकिन आज मुझे टमाटर नहीं डालना था, इसमें आमचूर पाउडर ही डालना था। बच्चे कह रहे थे मम्मी ऐसी सब्जी बनी है जैसे बाजार में चाट होता है, ऐसे बिल्कुल। और आपको मेरे पीछे बिस्तर पे सारी सब्जियां लगी होंगी। 2.5 किलो भिंडी, 2.5 किलो नेनुआ, लौकी, टमाटर, धनिया की पत्ती आधा केजी। आज बड़ी वाली मंडी गए थे, नौसड़ मंडी से सब्जी भर भर के लाए हैं। भैया इतनी सस्ती सब्जी, सच बताऊँ, नौसड़ मंडी में होती है, लेकिन वही जो सब्जी वाले विक्रेता होते हैं, खरीद के जब लाते हैं ना, तो आपको 100 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये से कोई भी सब्जी नीचे नहीं देती, इतनी महंगी देते हैं।
आज मैंने चना भिगोया था कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में, तो फिर चना अपने लिए भी इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पे मैंने मिक्सी का बड़ा वाला जार लिया है, इसमें मैंने अदरक, लहसुन, चना डाला है, थोड़ा सा स्प्राउट बचा हुआ था रखा था फ्रिज में वो भी ले लिया है। इसमें मैंने अदरक, लहसुन और धनिया की जो डंठल थी बची हुई उसको मैंने डाल लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, चीले का बैटर बन जाएगा। एक हरी मिर्ची छूट गई थी तो मैंने कहा उसको भी डाल देते हैं। और जो मिक्सी का ढक्कन है ना, थोड़ा सा नीचे से टूट गया। वैसे मिक्सी चलाते हुए मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। 2 बार 3 बार पूरा मिक्सी का ऐसे लग रहा था मेरे हाथ ही कट जाएंगे। वो खास करके जो चटनी वाला जार है ना, उससे तो मुझे इतना डर लगता है कि पूछो मत। उसको चलाना पड़ जाता है तो ऐसे लगता है मेरी मौत ही आ जाएगी। 2 बार 3 बार वो मतलब मुझसे ऐसे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो बैटर बनाया था उसको खाया मतलब निकाल लिया है जार में। और इसमें से मैं हाफ में नमक मिक्स करूँगी और इसमें बेसन मिक्स करूँगी। हाफ का आधा का जो है मैं उसे फ्रिज में रख दूँगी, जब मुझे बनाना होगा तब मैं इसमें नमक मिक्स करूँगी। क्योंकि नमक मिक्स करके रख दो ना तो फिर क्या होता है, वो उसका टेस्ट भी बदल जाता है और स्मेल भी करने लग जाता है। नमक बिना मिलाए आप हफ्ते भर इसका बैटर को, जैसे हम डोसे के बैटर को रख सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, इडली के बैटर को जैसे हम फ्रिज में रख सकते हैं हफ्ते भर, वैसे इसको भी रख सकते हैं आप। उसके बाद तवे को मैंने ग्रीस किया फटाफट से सरसों के तेल से। थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने तवे में लगाया। उसके बाद जो ये मैंने घोल बनाया था यानी दाल पीस के रखी थी उसको मैंने डाल दिया। प्रोटीन चीला है क्योंकि हरी वाली जो मूंग होती है स्प्राउट मूंग में ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। मसूर की दाल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और बेसन में भी प्रोटीन होता है। तो 3-4 चीले वेट लॉस की जर्नी में आप खा सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है, पेट भी लंबे समय तक फुल रखता है। और सच बताऊँ ना, इन सब से जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना, वो होता है हमारा ओट्स। ओट्स खाने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी फीलिंग आती है, मैं राजा महाराजाओं जैसी फीलिंग आती है। आजकल मैं चीला इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मैंने बना के रखा है पनीर का जो है खाने के लिए जो है चीला आजकल मैं ज़्यादा बना रही हूँ। क्योंकि पनीर भी खाने के लिए या तो आप ऐसे ही खा लो या फिर किसी सब्जी में मिक्स करके खा लो या फिर चीले के ऊपर डाल के पनीर खाओ। उसके बाद मैंने 2 चीला बनाया था। कल का मैंने व्रत था, लेकिन सच बताऊँ ना, मुझे एक ही चीला खाना चाहिए था, 2 चीला नहीं खाना चाहिए था। 2 चीला खाने के बाद ना ऐसे लग रहा था नहीं आज मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। वो तो मुझे बाद में पता चल रहा था। खाते समय ऐसे लगा ना कि कितनी ज़ोर की भूख लगी है ना, कितना ज़्यादा खाना खा लूँ। ऐसे होता है ना कि जैसे क्या ही बताऊँ, मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं बताने के लिए कितनी ज़ोर की मुझे भूख लगी थी। यहाँ तक कि आज मैंने बर्तन भी नहीं धुले, डायरेक्ट मैं खाना ही खाने लगी। और खाना खाने की मतलब ऐसा लगा ना कि मैं रोटी चावल खाऊंगी ना तो मैं कितना खा जाऊंगी, आज मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बहुत ज़ोर की भूख लगी होती है, कितना बर्दाश्त करें। उसके बाद मैंने कद्दू की सब्ज़ी ली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कद्दू की सब्ज़ी बहुत 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 लाजवाब बनी थी। साथ में मैंने 2 चीला लिया था, दही ली थी और पेट भर करके खाया। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करें तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े। किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया, किवें दसां तैनू राज दिल दे सारे, किवें दसां 100 कहानियां, किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया, किवें दसां तैनू राज दिल दे सारे, किवें दसां 100 कहानियां, किवें दसां और चीला खाने के बाद शाम के टाइम मुझे भूख भी नहीं लगी। आज मैंने कोई चीटिंग नहीं की, जैसे दोपहर के टाइम चाय पी लेती हूँ और पद्देव जी का भी चाय पीने का मन नहीं था। वैसे 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं ना तभी चाय पीने का मन होता है। शाम के टाइम मैं वॉक पे डेली जाती हूँ, सुबह के टाइम नहीं जा पाती हूँ। जैसे बच्चों का स्कूल बंद हुआ ना, ठंडी का टाइम हुआ, ठंडी के टाइम में क्या होता है ना, रात बड़ी होती है, नींद बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है, नींद जल्दी खुल जाती है सुबह 5 बजे। और 5 बजे जगने के बाद काफ़ी सारा टाइम होता है हमारे पास, क्योंकि 7 बजे के पहले कोई रजाई से बाहर निकलता ही नहीं है। तो 2 घंटे का जो टाइम होता है उसे मैं अपने वॉक एक्सरसाइज में यूज कर लेती हूँ। वहीं गर्मी के टाइम में क्या होता है, रात छोटी होती है, दिन लंबा होता है और हमारी नींद नहीं पूरी होती, इसलिए हम लोग जल्दी नहीं उठते 6 बजे और क्या कहते हैं 5 बजे ही सुबह हो जाती है।
तो जिसकी वजह से सुबह जा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात क्या है, अभी बच्चों का स्कूल भी चल रहा है, 6 बजे स्कूल जाते हैं, तो 5 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ, लेकिन 1 घंटे में क्या करती हूँ, बच्चों का टिफ़िन बनाने में लग जाता है। और रात के टाइम बस एक ही चीला खाया, दूसरा चीला नहीं खाया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ओवर ईटिंग करी ना तो आज दिक्कत हो जाएगी, या तो पेट ही ख़राब हो जाएगा या तो डाइजेशन ही ख़राब हो जाएगा, फिर से अगले दिन मुझे खाना नहीं खाना पड़ेगा। हालांकि मैंने पनीर भर भर के लिया है क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी था, तो मैंने प्रोटीन दोनों टाइम लिया है, सुबह के टाइम भी शाम के टाइम। इस टाइम मैंने चटनी बनाई थी, दही नहीं लिया है। इस टाइम मैंने खीरा भी नहीं लिया, क्योंकि मतलब ऐसे लग रहा ना था कि कोई चीज़ मुझे भारी भरकम इस टाइम नहीं खाया। टाइमिंग की मैं बात करूँ तो 7:15 हो रहे हैं, क्योंकि मैं 7 बजे टहल के ही आई हूँ। और चीला बनाने में कम से कम 2-4 मिनट, हाथ धुलने में, आराम से बैठने में, 1 गिलास पानी पीने में 5 मिनट निकल जाता है। तो चीला खा करके तो आज बड़ा ही एंड करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।